नमस्कार, आप सभी साथियों को हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इसका सेकंड पार्ट है आदिकाल का। इसमें हम लोग पढ़ते हैं पुष्पदंत। किसको पढ़ते हैं? पुष्पदंत को। पुष्पदंत जो हैं वो क्या है, इन पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि शिव सिंह सेगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्पदत्त को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसको माना है? पुष्पदत्त को माना है। किसने? शिव सिंह सेगर ने। इन्होंने अपने किस ग्रंथ में लिखा है? शिव सिंह सरोज में। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि ये संभवतः 9वीं शताब्दी के हैं और इनको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि माना है। किसको माना है? पुष्पदत्त को माना है। उसके बाद है कि पुष्पदत्त का आविर्भाव जो है 972 माना जाता है। कितना माना जाता है? 972। और पुष्पदत्त की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तिरसठी महापुरुष, गुणालंकार, प्रणय कुमार, चरियु, जसहर चरियु, ये इनकी रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। आगे है कि पुष्पदंत के त्रिठी महापुरुष गुणालंकार को महापुराण नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? महापुराण का नाम दिया गया है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदत्त ने अपने चरित काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्पदत्त ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से की है। किससे की है? धार्मिक भाव से की है। पुष्पदत्त को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। शिव सिंह सेगर ने पुष्पय कवि को भाखा की जड़ कहा है। क्या कहा है? भाखा की जड़ कहा है। पुष्पदत्त ने स्वयं को अभिमान, मेरु, काव्य रत्नाकार, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। पुष्पदत्त को कौन कौन सी उपाधियां मिली हैं? ये स्वयं को अभिमान, मेरु, काव्य रत्नाकार, कवि कुल तिलक। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं धनपाल। कौन आते हैं? धनपाल। धनपाल के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है कि धनपाल को मंजू ने सरस्वती की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी थी? सरस्वती की उपाधि दी थी। किसने दी थी? मंजू ने। 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहा की रचना की। किसकी रचना की इन्होंने? 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहा की रचना की। उसके बाद भविष्यत कहा का संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया। किसने किया? डॉक्टर याकोबी ने किया था, जिसमें गजपुर के नगर सेठ धनपत के पुत्र भविष्यदत्त की लोक कथा का वर्णन है। किसका वर्णन है? धनपत नगर सेठ धनपत के पुत्र जो थे भविष्यदत्त की लोक कथा का वर्णन है। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं जिनदत्त सूरी। कौन आता है? जिनदत्त सूरी। जिनदत्त ने के बारे में क्या है? पहला पॉइंट है कि जिनदत्त सूरी से पहले अपभ्रंश में चरित काव्यों की परंपरा ही प्रसिद्ध थी। किसकी परंपरा थी? चरित काव्यों की, चरित्र के काव्यों की। दूसरा पॉइंट है कि इन्होंने अपने ग्रंथ उपदेश रसायन रास में इसकी रचना कब की थी? 1114 ईस्वी में। ये रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन किया था। यह 80 पद्यों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है। क्या है? रास लीला काव्य है 80 पदों का। आगे देखते हैं। इसके बाद आते हैं अब्दुल रहमान। कौन आते हैं? अब्दुल रहमान। ये सभी आदिकाल के कवि हैं।
अब्दुल रहमान का है संदेश रासक। इनकी रचना कौन सी है? संदेश रासक देसी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ है। क्या है? अगर पूछा जाए एग्जाम में कि देसी भाषा में पहला मुसलमान ग्रंथ कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? संदेश रासक। क्या है? संदेश रासक। संदेश रासक में विक्रमपुर की एक वियोगिनी की व्यथा व्यक्त हुई है। किसकी कथा व्यक्त हुई है? वो है विक्रमपुर की एक वियोगिनी की कथा व्यक्त हुई है। वर्णित उसका चरित्र का वर्णन किया गया है इस खंड काव्य, और ये एक खंड काव्य भी है। क्या है? एक खंड काव्य भी है। कौन? संदेश रासक, जो रचना अब्दुल रहमान की है संदेश रासक, वह एक खंड काव्य भी है। इसमें 12 शताब्दी में 12वीं सदी उत्तरार्ध या 13वीं सदी के पूर्वाधार माना गया है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने इसकी भाषा को संक्रांति कालीन भाषा कहा है। क्या भाषा कहा है? संक्रांति कालीन की भाषा कहा है। यह प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? धर्मेतर रास ग्रंथ कहा गया है। तो ये था अब्दुल रहमान के बारे में। आगे देखते हैं। आगे है मुनिराम सिंह। मुनिराम सिंह के बारे में क्या है कि इनका पाहुड़ दोहा ग्रंथ चर्चित है। कौन सा है? पाहुड़ दोहा। उसके बाद है हेमचंद्र। हेमचंद्र के बारे में क्या क्या है कि हेमचंद्र का जन्म 1088 ईस्वी में अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। कौन थे? जैन आचार्य थे। इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राकृत भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। किसको? हेमचंद्र को। इन्होंने अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट, सुव्यवस्थित और मानक विवेचन किया है। सिद्ध हेम शब्द अनुसार प्राकृत इनकी जो ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? सिद्ध हेम शब्दानुशासन, प्राकृत व्याकरण इनका प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों उदाहरणों के रूप में समावेश किया गया है। किसमें? प्राकृत व्याकरण में। संस्कृत भाषा भी है, प्राकृत भी है और अपभ्रंश भाषा भी है। तीनों भाषाओं के उदाहरण सम्मिलित हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद हेमचंद्र जी ने इनका कुमारपाल चरित एक प्राकृत काव्य है। कौन सा काव्य है? प्राकृत काव्य है जो कुमारपाल चरित एक प्राकृत काव्य है, जिसमें अपभ्रंश के पद भी रखे गए हैं। किसके पद हैं? अपभ्रंश के पद भी हैं। इनके ग्रंथ, अन्य ग्रंथ जो हैं वो कौन कौन से हैं हेमचंद्र जी के? योग शास्त्र, छंदोनुशासन, देसी नाम, मालाकोश, ये इनके अन्य ग्रंथ हैं। उसके बाद आते हैं सोमप्रभु सूरी की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? कुमारपाल प्रतिबोध। कौन सी है? कुमारपाल प्रतिबोध जो है इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इस रचना का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1184 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं जैनाचार्य मेरुतुंग। कौन आते हैं? जैनाचार्य मेरुतुंग। इनकी महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि। कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी में लिखी गई थी। आगे चलते हैं। ये आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इसके बाद आते हैं सिद्ध साहित्य पे। किस पे आते हैं? सिद्ध साहित्य पे। सिद्ध साहित्य क्या है इसके बारे में देखते हैं, चर्चा करते हैं। सिद्ध साहित्यों की संख्या 84 है। कितनी है? 84 है। सिद्धों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के नाम इस प्रकार दिए हैं। देखते हैं। ये हैं 84 सिद्धों के नाम। लुहिपा, लीपा, विरूपा, ढैपा, सबरपा, सहरपा, काकलीपा, मनीपा, गोराच। इसमें सभी महत्वपूर्ण नहीं है, इनको सभी को याद रखना भी महत्वपूर्ण नहीं है। बस लुहिपा को याद रखना, सबरपा को याद रखना और विरूपा को।
क्यों इतना क्रम पूछा जाता है और सवरपा को। बाकी इतने महत्वपूर्ण नहीं है, ये नहीं पूछे जाते हैं। आप लोग इतना याद कर लीजिएगा, इतना ही पूछा जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक बार फिर भी आप लोग नज़र डाल लें, हो सकता है एग्जामिनर का कोई पता नहीं है कहाँ से कौन क्वेश्चन रख दे। आगे देखते हैं, सहरपा के बारे में देखते हैं। सरहपा के बारे में हम लोग देखते हैं। सहरपा क्या है कि प्रथम सिद्ध सहरपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। किसका माना जाता है? हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सहरपा को सरोज ब्रज, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। किसको? सरोज ब्रज और राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है और हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। इनके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। कितने ग्रंथ हैं? 32, जिसमें इन्होंने दोहा कोश प्रसिद्ध है। कौन सा है? दोहा कोश प्रसिद्ध है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। बच्चन सिंह ने लिखा है, क्या लिखा है कि आक्रोश की भाषा का भला प्रयोग सहरपा में दिखाई देता है। किस में दिखाई देता है? सहरपा में दिखाई देता है। ये बात किसने लिखी है? बच्चन सिंह जी ने लिखी है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं सहरपा क्या है। सवरपा क्या है कि सवरपा जो है सहरपा के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? सहरपा के शिष्य थे। इनका जन्म 1780 ईस्वी में माना गया है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? चार्यापद है। क्या है? चार्यापद। उसके बाद आते हैं लुइपा। कौन आते हैं? लुइपा। लुइपा जो हैं 773 ईस्वी के हैं। ये सवरपा के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? सवरपा के शिष्य थे। सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान माना गया है। क्या माना गया है? सबसे ऊंचा स्थान माना गया है इनका। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।